जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम अध्याय संख्या 8 अलग अलग आकृतियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। आकृतियाँ गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, तो ये सारी आकृतियाँ होती हैं। कक्षा दूसरी में हमने इन आकृतियों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर रखा है, तो आज हम अलग अलग आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने पूर्व की कक्षा में चौकोर, गोलाकार व त्रिकोणीय आकृतियों के बारे में पढ़ा था, है ना बच्चों। कक्षा दूसरी में आपने अच्छे से आकृतियों की जानकारी कर ली है। अब बताओ, इस चित्र में गोलाकार, त्रिकोणीय व चौकोर आकृतियाँ कितनी हैं। अब देखिए, गोलाकार आकृति, ये जो गोल दिखाई दे रही है ये होती है गोलाकार आकृति। फिर है त्रिकोणीय आकृति, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोने होते हैं और 3 किनारे होते हैं। त्रिकोणीय मतलब 3 कोने हैं, तो त्रिकोणीय आकृति ये होती है। फिर है चौकोर आकृति। चौकोर आकृति में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो आकृतियाँ कितनी हैं, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र में हमें आकृतियाँ, त्रिकोणीय आकृति कितनी है, गोल आकृति कितनी है, चौकोर आकृति कितनी है, ये आकृतियों की संख्या लिख के जो खाली जगह हमें दिखाई दे रही है उनकी आकृति की गिनती लिखनी है कि संख्या में ये आकृतियाँ कितनी हैं। तो आकृतियाँ हैं कौन कौन सी, चौकोर, त्रिकोणा और गोलाकार। तो इन तीनों आकृतियों की हमें यहाँ संख्या लिखनी है रिक्त स्थान में। तो सबसे पहले हमारे पास में है चौकोर आकृति। अब इस चित्र में चौकोर आकृति कितनी है उसकी संख्या हमें यहाँ लिखनी है। तो देखिए, ऊपर से शुरू करते हैं चौकोर आकृति को गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चौकोर आकृति कितनी है बच्चों, 9। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में 9 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें त्रिकोणीय आकृति के बारे में, त्रिकोणीय आकृति की संख्या गिननी है। अब त्रिकोणीय आकृति मतलब 3 कोने हो जिसके, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो त्रिकोणीय आकृति कितनी है, 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 रिक्त स्थान में। फिर गोलाकार आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। गोलाकार आकृति कितनी है इस चित्र में, सबसे पहले एक ऊपर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 और 15। तो गोलाकार आकृति हो गई कितनी, 15। तो सारी आकृतियाँ मिला के कितनी है संख्या में, 9 और 17 16, 16 और 15 कितना होता है, 31। तो इस चित्र में कुल आकृतियाँ कितनी हैं, 31 आकृतियाँ हैं। तो चौकोर आकृति कितनी है, 9, त्रिकोणीय आकृति कितनी है, 7 और गोलाकार आकृति कितनी है, 15, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से सारी आकृतियों के बारे में अध्ययन कर लिया है, संख्या बता दी है कि कौन सी आकृति की संख्या कितनी है। अब हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आपको भी कुछ चित्र, है ना। तो इस चित्र में हमें आकृतियों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो आइए त्रिकोणा, चौकोर व गोलाकार आकृतियों को पढ़ा है और कुछ चित्र देखते हैं और बताते हैं कि कौन सी आकृति कैसी है। तो सबसे पहले बच्चों लिफाफा। अब लिफाफा है जो, उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी आकृति चौकोर होगी, है ना। तो वो कैसी हो जाएगी, आयताकार आकृति है इसकी, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। वर्गाकार नहीं होगी, वर्गाकार में चारों भुजाएं बराबर होती है, मगर इसकी ये जो भुजा है ये कैसी है, लंबी है, बड़ी है, और ये थोड़ी छोटी है, मगर है दोनों, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो ये हो गई कैसी, चौकोर आकृति। फिर घड़ी की आकृति कैसी है, गोल है, तो घड़ी गोलाकार आकृति की हो गई। फिर बटन किस आकृति का होगा, गोलाकार आकृति का। चूड़ी है, चूड़ी भी गोलाकार आकृति की होगी। पराठा किस आकृति का होगा बच्चों, त्रिकोणीय आकृति का। 3 कोने हैं पराठे में, तो त्रिकोणीय आकृति का हो गया। अब समोसा कैसा दिखाई दे रहा है आपको, त्रिकोणा दिखाई दे रहा है, 3 कोने दिखाई दे रहे हैं समोसे में, तो समोसा भी त्रिकोणीय आकृति का हो जाएगा। फिर है खिड़की। अब खिड़की की आकृति कैसी है, चौकोर है, 4 कोने हैं, चौकोर है। फिर है रोटी की आकृति कैसी है बच्चों, गोल, तो कैसी आकृति हो जाएगी इसकी, गोलाकार। फिर है नोट। अब नोट की आकृति कैसी है,
चौकोर है ना, 4 कोने हैं तो चौकोर आकृति है नोट की। फिर है ड्रम। अब ड्रम की आकृति कैसी है, गोल है ना। फिर है संकेतक। अब संकेतक कैसा है, तिकोना है, 3 कोने हैं संकेतक के, तो संकेतक की आकृति हो जाएगी तिकोनी। फिर है गेंद। अब गेंद की आकृति कैसी हो जाएगी, गोलाकार। उसके बाद में फुटबॉल, तो फुटबॉल की आकृति कैसी होगी, गोलाकार। ठीक है, गोल है फुटबॉल तो फुटबॉल की आकृति कैसे हो जाएगी, गोलाकार। तरबूज। तरबूज कैसा होता है बच्चों, गोल होता है, तो तरबूज की आकृति भी कैसे हो जाएगी, गोलाकार। फिर है आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसा दिखाई दे रहा है, 3 कोनों वाला दिखाई दे रहा है, तो जो आइसक्रीम कोन है वो भी तिकोना होगा, तिकोनी आकृति का होगा। फिर हमें जोकर टोपी। जोकर टोपी देखिए बच्चों आपने, जोकर टोपी कैसी होती है, 3 कोनों की होती है, तो जोकर टोपी भी तिकोनी आकृति की हो जाएगी। फिर है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखा है, श्यामपट्ट देखा है ना, तो ये श्यामपट्ट हो जाएगा हमारा चौकोर आकृति का। फिर है पुस्तक। पुस्तक की आकृति कैसी है, 4 कोनों वाली है, तो ये कैसे हो जाएगी, चौकोर। फिर है बर्फ़ी। बर्फ़ी में भी 4 कोने हैं, तो ये भी चौकोर आकृति की हो जाएगी। फिर है कीप। अब कीप में 1 2 3 कोने दिखाई दे रहे हैं, तो कीप हो जाएगा तिकोनी आकृति का। उसी प्रकार से पापड़। पापड़ कैसा है, गोल दिखाई दे रहा है, तो पापड़ की आकृति कैसे हो जाएगी, गोलाकार। फिर है संदूक। अब बच्चों संदूक किस आकृति का दिखाई दे रहा है, संदूक चौकोर आकृति का दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 कोने हैं, है ना, तो चौकोर आकृति होगी संदूक की। फिर है सीढ़ी। सीढ़ी हमें गोल दिखाई दे रही है, तो सीढ़ी की आकृति हो जाएगी गोलाकार। उसके बाद है टमाटर। टमाटर गोल दिखाई दे रहा है, तो टमाटर की आकृति कैसे हो जाएगी, गोलाकार। फिर टायर। टायर कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, गोल दिखाई दे रहा है ना, तो टायर की आकृति कैसे हो जाएगी, गोलाकार। फिर है पाइप। अब पाइप की आकृति कैसे हो जाएगी, पाइप की आकृति हो जाएगी ड्रम की आकृति। ड्रम की आकृति मतलब लंबाई में, ठीक है, लंबाई वाली आकृति ड्रम जैसी आकृति हो जाएगी। बांसुरी। बांसुरी की आकृति कैसी है, गोल है ना, लंबी है और गोल भी है। फिर है रबड़। रबड़ की आकृति कैसे हो जाएगी, चौकोर। क्यों, क्योंकि इसके रबड़ के 4 कोने हैं, तो रबर हो जाएगा चौकोर आकृति का। तो बच्चों ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली, हम रोज़ देखते हैं इन चीज़ों को, है ना। पराठा रोज़ खाते हैं, समोसा हम कभी कभी खाते हैं सर्दी में, खिड़की तो हम रोज़ देखते हैं, पापड़ है, नोट है, फुटबॉल है ना, और संदूक है, बस के टायर हैं, टमाटर हैं, रबर है, इनको हम रोज़ देखते हैं, मगर इनकी आकृति के बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते। तो इस चित्र के द्वारा आपने अच्छे से समझ लिया है कि इनकी आकृति कैसी है। ठीक है, सब चित्रों में अलग अलग आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही है, कोई चौकोर है, कोई तिकोनी है और कोई गोलाकार है। तो आप भी अपने घर में जो वस्तुएं हैं या उनको देखिए अच्छे से और उनकी आकृति के बारे में पता लगाइए कि कौन सी वस्तु किस आकृति की है। ठीक है, जय श्री कृष्ण।